वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज सिद्दीपेट का दौरा करते हुए वहां कोंडा पोचम्मा सागर से संगारेड्डी केनाल तक गोदावरी नदी से पानी सरबराह करने का आगाज किया, जिससे बल्दी के किसानों को बड़े पैमाने पर पानी हासिल होगा। तेलंगाना के गवर्नर ने अपनी आबाई रियासत तमिलनाडु में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। चेन्नई के वीर वगमकाम पोलिंग स्टेशन पर तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने अफराद खानदान के साथ वोट का इस्तेमाल किया। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव से बातचीत के बाद आरोग्यश्री में कोरोना के इलाज को शामिल करने के मामले में मुस्बित फैसला लिया जाएगा। उन्होंने इंतबा दिया कि खानगी और कॉरपोरेट अस्पतालों में ज्यादा चार्ज करने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के नए 72,000 केसेस दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता रोज 11,019 टीका अंदाजी के मराकज़ कायम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 1326 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 9 लाख से तजावुज। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के साथ हुए एनकाउंटर में हलाक आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक सीआरपीएफ कांस्टेबल की लाश हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट लाई गई। आंध्र प्रदेश में एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात के लिए मुहिम आज शाम 5 बजे खत्म होगी। रियासत इलेक्शन कमीशन ने 8 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात और 10 तारीख को वोटों की गिनती के लिए पहले ही तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर प्रसन्ना वेंकटेश ने अपने बयान में कहा कि रियासती हुकूमत मुतवस्सित तबके और कम आमदनी वाले तबकात के ख्वाब को पूरा करने के लिए इक़दाम कर रही है। विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 5 किलोमीटर के अंदर मकान का जगह फराहम करने के लिए स्मार्ट टाउन स्कीम शुरू की गई है। तेज रफ्तार दर्जे हरारत मरकजी व सियासी जमातें टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के लिए खराबी का बायस बन रहा है। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा कोई भी पार्टी बड़े जलसे करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस की हैसियत से जस्टिस एनवी रामन्ना के नाम को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। मौजूदा चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की सिफारिश पर जस्टिस एनवी रामन्ना सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए हैं। मेरे वालिद को रिहा करें, नक्सलियों के हाथों अगवा किए गए कोबरा कमांडर की बेटी की अपील। नक्सलियों के जरिए सीआरबीएफ के कोबरा बटालियन पर हमले में कम से कम 23 सिक्योरिटी जवान हलाक हो गए थे, मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के साथ हुए एनकाउंटर में हलाक सीआरपीएफ जवानों की याद में तेलंगाना के जिला नलगुंडे के नारकटपल्ली मंडल में विश्व हिंदू परिषद की जानिब से रैली निकाली गई। जलिंधर के बिल्टन पार्क में एक बुजुर्ग शख्स की लाश मिली है। मालूमात के मुताबिक यह बुजुर्ग शख्स कल घर से सैर के लिए निकले थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। टीएमसी लीडर के घर से मिली ईवीएम मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के लिए जारी 30 महीने की वोटिंग के दरमियान एक चौंका देने वाला वाक़या सामने टीएमसी लीडर के घर बरामद हुई। वोटिंग मशीन और वीवीपैट। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अफसर को किया मुअत्तल। दुनिया भर में कोरोना वायरस की लहर फिर फैल रही है, जिसके सबब बहुत से ममालिक लॉकडाउन और पाबंदियां नाफिज कर रहे हैं। बांग्लादेश में लॉकडाउन से लोगों का मुजाहरा, पुलिस की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। अमेरिका में पुलिस के हाथों सियाह फौज जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के मामले पर पुलिस चीफ ने गर्दन पर घुटना रखना पॉलिसी के खिलाफ करार दे दिया है। मेना पुलिस चीफ ने कहा कि गर्दन को घुटने से दबाना पॉलिसी का हिस्सा नहीं और न तरबियत का हिस्सा है। याद रहे कि पुलिस ऑफिसर के हाथों के सियाह फॉर्म जॉर्ज फ्लॉयड की मौत वाकई हुई थी।